कुरुश ओस्मान उर्दूबाई ATV को सब्सक्राइब कीजिए। हमने जंगजुओं को तमाम जगहों पर भेजा जहां मेरे सरदार जा सकते थे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तैमूर, हम भी जाएंगे और तलाश में हिस्सा लेंगे। मलहून खातून, वालिदा सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ आ रही हैं। चरवाही की खबर आई है, वक्त आ गया है। आप लोग जल्दी से रास्ते पर निकले। अब आप शक करेंगे अगर आपने मुझे ना देखा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनकी नीयत क्या है। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, मुझे खबर दीजिएगा। देख लेते हैं वालिदा सुल्तान। आए अच्छी तरह समझ ले कि आपका मसला क्या है। तवज्जो फरमाए, वालिदा सुल्तान आ रही हैं। मलहून खातून, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। प्यारे ओलोफ, इस दिन का बहुत इंतजार था ना? आखिर ये दिन आ ही गया। हम उस्मान और बाला को कत्ल करें। खुदा ने हमें इस मौके से नवाजा। हम भी अपने रब से बहुत दुआएं करते हैं और वो हमारी दुआएं कबूल भी फरमाता है। काफिरों की दुआ कबूल नहीं होती उस्मान। उनका खून यसू के लिए बहाया जाता है। ओलोफ, उस्मान के सामने बाला को मारना है या बाला के सामने उस्मान को? मैं उस्मान को मारूंगा और तुम बाला को अजियत की मौत दोगी। चलो इनको खत्म करें। आखिरत में मुलाकात जरूर होगी, लेकिन उससे पहले घोड़ों पर सवार होकर फूलों की तरफ जाएंगे। फिक्र मत करना बाला। नहीं करती। आओ देखते हैं। हर खेल का उसूल होता है। उस्मान, बाला, चलो यहाँ से। जल्दी करो। चलो जल्दी। फ्रीक, 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 उठो। आओ। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया मसूद। अब तुम्हें गद्दारी का अंजाम भुगतना होगा।
ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है कि किसका वक्त आ गया है। अब किसका इंतजार है? या तो आप इसका सर कलम करोगे या फिर मैं। सोच क्या रहे हैं? जल्लाद, काम पूरा करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम आ गए हैं सुल्तान मौसम। सुल्तान मसूद, आप ठीक है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यह हमारा फर्ज था सुल्तान मौसम। जीते रहो। ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। जब वो जान जाएंगे कि आप जिंदा हैं तो आपके पीछे जरूर आएंगे। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ठीक है, चलें। बाला 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 बाला, चलो चलो, कोशिश करो बाला। आ जाओ उस तरफ। ख्याल से आ जाओ। जल्दी रहो बाला, हिम्मत रखो। तुम लोग वहां जाओ और हम इस तरफ। तुम ठीक नहीं हो? नहीं उस्मान, मैं ठीक हूँ, जल्दी चलें। नहीं, हमें रुकना होगा। तुम ठीक नहीं हो उस्मान। बाला। नहीं जल्दी चलें, मैं ठीक हूँ उस्मान, चले। बाला, यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ रुक जाओ। चलो बैठ जाओ यहाँ। बैठ जाओ आराम से। बाला जख्म दिखाओ जरा। मैं ठीक हूँ उस्मान, ठीक हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम ठीक हो। दर्द में होकर भी दर्द छुपाती हो, जानता हूँ मैं तुम्हें। हिम्मत रखो बाला, सब्र करो। वो आ रहे हैं, आ जाओ, उठ जाओ। चलो। उनके पास तीर है, मोहतात रहना। चलो ख्याल से। चलो उस्मान, आ जाओ संभल के। आपके बागी शौहर कहाँ हैं? पूछना तो आपसे चाहिए वालिदा सुल्तान। क्या आप वो नहीं जिन्होंने उस्मान साहब को पकड़ा?
तो आपको ही मालूम होगा कि वो कहाँ है। अब बताइए कि आने की वजह क्या है, बताएं हमें। जब मैं अपनी जमीनों पर आऊंगी तो आपसे इजाजत नहीं लूंगी। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने आपको कुछ बताया है या नहीं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। आपके सरदार उस्मान ने सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से माजूल करके उस पर मसूद को बिठाना चाहा, लेकिन उस्मान इसमें कामयाब नहीं हुए और गिरफ्तार हो गए। और अब वो फरार है, और ये उस्मान है जो बगावत करता है और नाफरमानी करता है और भागता है ताकि इसकी आजमाइश ना हो। अब वो बागी है, उसकी तुम पर कोई हाकमियत नहीं है, और आप सिपाहियों को उस जगह के बारे में बताएंगे जहां आप उसे देखेंगे। अब हम आपको बताने आए हैं कि हम क्यों आए हैं। आप हर वो चीज जमा करेंगी जो आपकी है और यनी शहर को छोड़ देंगी। आप इन जमीनों से किसको निकाल रही हैं वालदा सुल्तान? आपने मुझे अच्छी तरह नहीं सुना मलहून खातून। आपके शौहर एक बागी हैं और भगोड़े। किन जमीनों की बात कर रही हैं? आप हमें यहाँ से कभी भी नहीं निकाल सकती। अपनी ये तलवार खींचिए, बाहर खींचिए, ताकि इस हवेली में मैं बच्चों समेत सबको जिंदान के अंदर डाल दूं। आप नाइंसाफी कर रही हैं। हमने ये जमीनें खून से फतह की हैं। मैंने आपके खून का हक आपके कबीले को दे दिया। आप वहीं लौट जाएं जहां से आए हैं। मैं गुरूब आफताब तक इस हवेली में किसी को नहीं देखना चाहती। हिम्मत रखो बाला। बस 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 बाला, हिम्मत रखो बाला, थोड़ा बर्दाश्त करो। बाला बाला, वो आ रहे हैं, मिलके वार करेंगे। बाला उस्मान, मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जिंदा जला दूंगा। तुम्हारा अंजाम भी इनके जैसा होगा। तुम्हारी आग आखिर तुम्हें ही राख में बदल देंगे। चलो करो सामना। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश। तेरी जबान तलवार की तरह गुस्ताख है। देख लेते हैं किसका सर कौन जुदा करता है। माला, हमें चलना होगा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। चलो उस तरफ, जल्दी जल्दी। तुम ठीक हो?
जल्दी आओ। चलो। यहीं रुक जाओ ताकि वो चरवाहा डरे नहीं। सलाम मेरे चरवाहे भाई। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आइए खाना खाइए। आपका शुक्रिया। मैं यहाँ अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ सुनाएंगे? जड़ी बूटी धुएं के बगैर नहीं और बहादुर तलवार के बगैर नहीं। मुझे उस्मान साहब ने भेजा है। छुरी अपने दस्ते को तेज नहीं कर सकती। हाँ, राज के अंदर राज ही पोशीदा है। मैं हर एक दिन इस भारी बोझ को अपने साथ उठाता हूँ, लेकिन आपके कपड़े वैसे नहीं हैं जैसे हमारे हैं। आप कौन हैं? मैं कुस्तुनतुनिया में जनाब उस्मान साहब का जंगजू हूँ। लिबास को खुद पे मुसल्लत ना होने दे, मैं आप में से हूँ। हमारे सरदार के पास भी ऐसी चालें होती हैं। इंतजार करें। ये क्या है? मैं अपने पास अमानत नहीं रखता, लेकिन जानता हूं कि अमानत कहां है। ये एक बहुत भारी बोझ है। चलो मेरे भाई, अब मेरे साथ चलो। बाला 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 बाला। उस्मान, तुम बच नहीं पाओगे, इस दफा नहीं। क्या तुम जानते हो भेड़िया कैसे शिकार करता है? आ जाओ सिपाहियों। अल्लाहु अकबर! 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 लानत हो। देख लिया तुमने? तुमने हमें और कांता फोजनिस को एक जाल में फंसा दिया है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। हम पीछे हट रहे हैं। यहाँ से चलो, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। चलो, इन्हें हम बाद में देख लेंगे। चलो। अल्लाह सबको सलामत रखे। सलामत रहे। अब एक काम बाकी है। आ जाओ। चलो चलो। हम यहाँ थोड़ी देर ठहरेंगे। जब तक जल्लाद मेरे पीछे आए, मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ रहें तुर्गुत सरदार। मेरे सुल्तान, हम कफन को ढाल के तौर पर पहनते हैं और ये मुल्क को कौम आपसे वाबस्ता है। हमारी जानों की कोई कदर नहीं है, सब कुछ मुल्क की खातिर है। उस्मान साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन अब वो बाला खातून के साथ वालिदा सुल्तान के हाथ में है। हम उस्मान साहब और वालिदा बाला खातून को बचा लेंगे।
इस बारे में सोचकर खुद को हल्कान मत कीजिए आप। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, मलून खातून वालिदा सुल्तान के हुक्म से यानी शहर को खाली कर रही हैं। वालिदा सुल्तान नहीं रुकेंगी, मालूम था। वो बाबा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर हम पर दबाव डालती है। कोई बात नहीं, हम भी उस पर काबू पाना जानते हैं। ऐसा ही है। चरवाहे, क्या वक्त बहुत ज्यादा नहीं हो गया? क्या ऐसा है? वो अमानत बहुत बड़ी है। क्या तुम जानते हो कि वो अमानत क्या है? हाँ, मैं जानता हूँ मैं। रूह एक भारी बोझ है, इसे ले लो और दे दो कांता कोज़नूस। तुम जलील आदमी! कांता कोज़नूस! हम आ गए हैं। इस बार जो अमानत हवाले करेगा वो तुम हो कांता कोज़नूस। तुम्हारी जान ले लेंगे हम। फिर से तुमने एक और घटिया खेल खेला। जब तक तुम सबको जड़ से उखाड़ के न फेंक दिया जाए, ये खत्म नहीं होगा। या जब तक तुम नहीं मर जाते। देखो मेरे भाइयों, ये कभी अपनी मौत का सोचता भी नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, धोखेबाज इंसान। अब तुम देखोगे कि शेर को फंसाने का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो ऐसा है। क्या इतने मजबूत है तुम्हारे दांत? उस्मान? उस्मान, हाँ, उस्मान। ओलोफ, लानत हो तुम पे। मेरे रब का गजब दायमी है तुम जैसे लोगों के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि अंजाम तक पहुंचाना होगा तुम्हें, और ये काम मेरे हाथों ही होगा। चलो देख लेते हैं उस्मान, देख लेते हैं। मौत का फरिश्ता तुम्हें पुकार रहा है। हाँ। ये औरत इस्मिहान नहीं बल्कि इम्तिहान है, इम्तिहान। क्या वाकई ऐसा है? क्यों, गलत कहा क्या? जब से यहाँ आई है हमारे लिए आजमाइश बनी हुई है, नहुसत की अलामत है। अल्लाह औरत करे उसे, इंशाअल्लाह जहन्नुम में जाएगी वो। शदीद नफरत है मुझे उस औरत से, अजाब से कम नहीं वो। आलगन, क्या हुआ? उस बसूरत औरत की बात ना करूं तो किसकी बात करूं मैं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलें बेटा, वापस अपने कबीले में चलते हैं। आयशा,
आपने सब काम खत्म कर लिया है? आपने जो हुक्म दिया था वो हमने कर दिया है। आइए बेटा, चलते हैं। चलें। आप अभी तक यहाँ हैं मलहून खातून? मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी में हैं बेंगे खातून। हाँ जरूर। हवेली का इंतजाम जो बेहतरीन करना है वालदा सुल्तान के लिए, और जानती है ना उनका मिजाज आप लोगों से बहुत अलग है। वो रियासती नुमाइंदा हैं। वो तो रियासती नुमाइंदा हैं, लेकिन आप क्या हैं? इस्मिहान का ओलफ के साथ इत्तेहाद है ये जानते हुए भी अभी तक उसके सफ में कैसे खड़ी हैं? ठीक है कि हमसे शर्म नहीं आ रही होगी, लेकिन अपने शहीदों को क्या मुंह दिखाएंगी? काश मेरा आपसे सामना ही ना हुआ होता आयशा खातून। और अगर आप अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हैं, तो मैं भी नहीं। आइए मेहमानों को चलकर देखते हैं। जाएं ताकि हम अपना काम कर सकें। बेंगे खातून शर्मिंदा होगी, बहुत शर्मिंदा होगी, लेकिन तब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। आयशा, चलें। चलो मेरे बच्चों, चलते हैं। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तुम इन जमीनों के लिए दर्द के सिवा और कुछ नहीं लाए उस्मान। नहीं, ये सब तुम लेकर आए हो या हम तो दर्द के दरमान बने हैं। अब तुम्हारा सर उतार के तुम्हें दर्द से निजात दूंगा। अपनी कसरत के नशे में तुम सीना तान के खड़े हो गए। ताकत और इक्तदार के नशे में अंधे हो गए तुम लोग। अफरा तफरी पैदा की और लोगों को डराया, उनका सुकून बर्बाद किया, जबकि हमारा मकसद अमन का निजाम कायम करना है। हम हक की राह पर हैं। फातेह वही होगा जो हक की राह पर चलेगा। बातिल तो हमेशा भागने पर मजबूर होगा। बदला, बदला, वो तुमसे इंतकाम जरूर लेंगे उस्मान। तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे बच्चों से, हत्ता कि तुम्हारे लोगों की हड्डियां तक जला देंगे और इन सरजमीनों से तुम्हारी शाखें उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, जाने वाले तो तुम हो गए मगरबी समंदर की तरफ। कयामत तक हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। या तो जिलावतन कर देंगे या अपनी जिंदगियां गवाओगे।
अनकरीब देख लोगे तुम अपने तमाम बच्चों और भाइयों की मौत जरूर देखोगे उस्मान। लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। हुजूर, इस मेहन को भिजवा दो इसका सर। कहना कि उस्मान की तरफ से तोहफा है। जो आप कहें। और ये तोहफा अंदरूनी कोष की तरफ भिजवा देना। ये खास उसके लिए है। सरदार जो हुक्म। बाला, जनाब, वालिद सुल्तान ने यानी शहर को खाली करवा दिया है। लोगों को कई कबीले भेजकर शहर पर कब्जा कर लिया। वालिदा सुल्तान, वालिदा सुल्तान। समझ गया, समझ गया। शामिल, तैयारी रखो अपनी। कल सुबह तुम रवाना हो जाओगे। आप हुक्म करें जनाब। कोनिया जाकर कहना कि सल्तनत सल्जूक के सुल्तान मसूद जिंदा और आजाद है, और वो वक्त दूर नहीं है जब सुल्तान मसूद तख्त नशीन होंगे। लेकिन हमें पहले सरदारान और अपनी आवाम को उभारना होगा। कर गुजरना जो भी जरूरी है। जो माल चाहते हो उन्हें माल दो, जो जंग चाहता है उसे जंग करो, जो सुलह करना चाहे उनसे सुलह कर ली जाए। जैसे आपका हुक्म जनाब। इसमें हाँ देख लेंगे।